आदिवासियों की मसीहा कही जाने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भारत के संबंधों को स्थापित कर रहे हैं, तो वहीं देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश के संबंधों को स्थापित करते हुए नजर आ रही हैं। तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर भारत देश की सेवा कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, आपको बता दें कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के देश सर्बिया के राजकीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत तेजी से और अभूतपूर्व परिवर्तन के दौरे से गुजर रहा है और देश के दशक के अंत से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि पूरे भारत देश में, जी हाँ, पूरे भारत देश में नए तकनीक के आधार पर, नई सोच के आधार पर और नए विचारों के आधार पर बुनियादी ढांचों का विकास के लिए यहाँ पर पूरी जनता तत्पर है। पूरा देश एकजुट हो रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस दौरान भारत में नए बुनियादी ढांचे का तेज़ी से विकास हो रहा है और देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की उम्मीद पर है। ये बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण के दौरान सर्बिया में कही और इस भाषण को सुनने के बाद ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करेंगे, क्योंकि ये पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के बाद इस तरीके की समरसता, एकजुटता की बात कर रही हैं। राजकीय यात्रा पर यहां पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने कहा, यानी कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। 3,500 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब सकल घरेलू उत्पाद के साथ हम इस दशक के अंत से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं। भारत 2047 तक एक विकसित देश बनने की अपनी महत्वाकांक्षा की दिशा में पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआती संकेत बताते हैं कि भारत का लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है और उन्होंने सिविल सेवा शिक्षा के परिणामों, यानी कि परीक्षा के परिणामों का हवाला दिया, जिसमें शीर्ष 4 स्थान महिलाओं द्वारा हासिल किए गए थे। भारत और सर्बिया दोनों के प्राचीन भूमि होने का जिक्र करते हुए सर्बिया में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आधुनिक युग में सर्बिया के साथ साथ भारत के संबंधों को विशेष रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में संबंधों को लेकर और एक सामाजिक समरसता को लेकर परिभाषित किया गया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों की सराहना की और यहाँ पर खेल भाव की भी बात को रखा, यानी कि ये कह दिया कि सर्बिया के कई सारे खेल प्रशिक्षक भारत एथलीटों और खिलाड़ियों को अपना कौशल सुधारने में मदद कर रहे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया है, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे किस तरीके से इस तमाम भाषण को भारत देशवासियों को बताएंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।